फास्ट चलेंगे, है ना, बहुत स्लो मत चलो, जो समझाना मैं खुद ही समझा दूंगी। The romantic movement is believed to have begun in 1798। टिक लगा लो 10, क्योंकि मैंने की नहीं बनाई। The seminal text, एक जना कोई की बना देना। The seminal text, seminal text का मतलब क्या होता है? सेमिनल एक ऐसी चीज जिसके अंदर से बहुत सारी निकल सकती है, एक रचना से अनेक रचनाएं निकल सकती हैं, तो वो टेक्स्ट सेमिनल कहलाएगी। द सेमिनल टेक्स्ट, महत्वपूर्ण टेक्स्ट which is thought to be the starting point of the English Romantic period is the Lyrical Ballad 1798। अगला, the Lyrical Ballads contained कितनी poems? 23 poems। फिर अब ये जो 23 poems हैं आपकी, 19 by Wordsworth and 4 by Coleridge। मैंने इसको अगले पेज में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रखा है। नंबर 4, dash is a movement in the arts and literature that originated, जिसकी शुरुआत हुई in the late 18th century, emphasizing, जोर देते हुए, inspiration, प्रेरणा, subjectivity, ये सब कीवर्ड्स हैं, subjectivity and the primacy of the individual। primacy का मतलब प्रधानता, हमने किया ना individualism, तो primacy of the individual कौन सा मूवमेंट है? रोमांटिसिज्म है। रोमांटिक characteristics are said to have first appeared in Germany and England in the 1790s। फिर अब हम लिरिकल बैलेड्स देख रहे हैं। marks the beginning of the English Romantic movement in literature। लिरिकल बैलेड्स नाम की किताब ये मील का पत्थर रहा, a landmark। It changed the course of English literature and poetry। English literature and poetry की दिशा बदल दी इसने। In the first edition, पहली बार जब ये लिरिकल बैलेड्स छपा, कई बार छपा ये, और बार बार इसकी संख्या पोएम्स की बढ़ती गई, क्या क्या होता रहा, है ना, और कुछ ऐड होता रहा। In the first edition, 23 poems in all, 19 by Wordsworth and 4 by Coleridge, including Rime of the Ancient Mariner। Reaction to the 18th century artificial neoclassical style of poetry। ठीक है, ये लिरिकल बैलेड्स की बात कर रहे हैं हम। ये सब विरोध में है। न्यू क्लासिक, यूज ऑफ कॉमन एवरीडे लैंग्वेज इन पोइट्री। रेडनिंग फी पे नहीं कहना है, सनसेट बोलना है। लिरिकल बैलेड्स, मेजॉरिटी ऑफ पोएम्स एक्सपेरिमेंटल। साउंड क्लियर है पीछे? ठीक है ना? मेजॉरिटी ऑफ पोएम्स एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कवि कि देखें इतने सालों बाद, मतलब अभी तक लोगों का टेस्ट, सपोज सिनेमा हॉल में एक पिक्चर हिट हो जाती है और उसके ऊपर 10 नमूने बन जाते हैं और 10 हिट हो रहे हैं, और एक 11वां फिल्म मेकर आता है और सोचता है मुझे कुछ अलग बनाना है, तो उसको डर लगेगा, उसको लगेगा फॉर्मूला फिल्म तो ये, अपन कुछ और ही बनाने जा रहे हैं, अपन को भी तो दाल रोटी कमाना है, अगर पब्लिक देखने नहीं आए तो डरता है वो। पहले रोमांटिक कवि एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि अपन करते हैं, फिर समझाते भी हैं कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखते हैं कि ये चलता है या नहीं।
तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल है पोएम्स। They were chiefly written to ascertain सुनिश्चित करने के लिए लिखे गए how far किस हद तक आम बोलचाल की भाषा पोइट्री की भाषा बनने लायक है। They were chiefly written to ascertain सुनिश्चित करने के लिए how far the language of conversation in the middle and lower classes of society can be adapted to the purpose of poetic pleasure. पोइट्री में आनंद आ सके उसके लिए कहाँ तक ये यूजफुल है। रिटर्न टू नेचर सेंट्रल थीम, प्रकृति की तरफ वापस लौट कर चलो, सेंट्रल थीम क्लियर है। सिंपल अनएजुकेटेड रूरल कंट्री पीपल आर द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है द कम्बरलैंड बेगर, भिखारी के ऊपर, सॉलिटरी रीपर, फसल काटने वाली, साधारण लोग। वर्ड्सवर्थ अग्रीड विथ रूसो's बिलीफ। रूसो का कहना था बच्चा तब तक सही रहता है जब तक कि स्कूल वाले और समाज वाले उस पर हाथ नहीं डालते। जैसे समाज, चर्च, स्कूल ये लोग बच्चे पे हाथ डालते हैं ना, बच्चा समझ लो भ्रष्ट हो गया। कहने का क्या मतलब है, उसको फ्री छोड़ दो प्रकृति में, बच्चा सही चलेगा, सही चलेगा। तो इसलिए वर्ड्सवर्थ अग्रीड विथ रूसो's बिलीफ दैट ह्यूमैनिटी वाज एसेंशियली गुड। मनुष्य बेसिकली भला होता है बट करप्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। समाज का हाथ लग जाए उस पर, बस अब बिगड़ गया बच्चा। द लिरिकल बैलेट्स बिगैन, अब याद रखो कोलरिज के राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर से शुरू होता है और वर्ड्सवर्थ के लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे नाम के पोएम पर खत्म होता है। आपको बीच के 21 पोएम्स जानने की जरूरत नहीं, ये दो याद रखिए। एंशिएंट मरीनर स्टार्टिंग पॉइंट है, टिंटन एबे एंडिंग पॉइंट है। एंशिएंट मरीनर याद रख लो, टिंटन एबे याद रख लो। छठा, who among the following was not a major prose writer of the romantic period? अभी देखो चार्ल्स लैम्ब है, विलियम हैजलिट है, थॉमस डी क्विंसी है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, ले हंट है। ये मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, लेडी है, 1798 के बाद की नहीं है, उससे बहुत पहले की है, पर गिनती उसकी रोमांटिक में आती है। ड्राइडन आपको पता है रेस्टोरेशन काल का कवि है, उसका वो ऐसा ही कुछ देंगे। ऐसे डरो मत कि ना वो इसी एज का या थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो भी समझते हैं तुम लोग को लिटरेचर कहाँ कितना पढ़ने को मिलता है, इसलिए वो ऐसा ही तुम्हें बस मोटा मोटा इस पीरियड के राइटर्स हैं, इस पीरियड के राइटर्स हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। ड्राइडन, मिल्टन, ये लोग उस जमाने के रेस्टोरेशन के, है ना। फिर who among the following was not a novelist of the romantic period? मैंने आपको तीनों रोमांटिक पीरियड के नॉवेलिस्ट के ही नाम दिए हैं। सर वॉल्टर स्कॉट जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखते थे, जेन ऑस्टिन आपको पता है महिला लेखिका रही है, मैरी शेली जो उसमें भी आएगी, गोथिक में भी आएगी शेली, है ना। तो इसलिए ये सारे आपके नॉवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक पीरियड है। द स्पैन बिटवीन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का जो बीच का हिस्सा था, एंड एंड ऑफ द 18th सेंचुरी वाज द पीरियड ऑफ, इस पीरियड में क्या क्या आया, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी एंड एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के बीच में आपका गोथिक रोमांसेस आया, गोथिक आया, है ना। तो मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 9. Dash is said to have originated with Mary Wollstonecraft, feminine romanticism.
फेमिनिज्म। ये मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो थी ना, पहली दंगेबाज थी महिलाओं के क्षेत्र में। दंगेबाज इन द सेंस एक्टिविस्ट, है ना। औरतों के क्या अधिकार, इसने दोनों लिखे। पुरुषों के क्या अधिकार होते हैं ये भी लिखा, महिलाओं के क्या अधिकार होते हैं ये भी लिखा। पर पुरुषों के क्या अधिकार होते हैं, महिलाओं के क्या अधिकार होते हैं, उसने इसलिए लिखा क्योंकि उसने महिला को प्रताड़ित देखा गृहस्थ जीवन में। तो फेमिनिन रोमांटिसिज्म की राइटर है। Mary Wollstonecraft was a revolutionary writer who fiercely debated the role of women in society. BCD A है आपका आंसर। Mary Wollstonecraft wrote a vindication of the rights of women भी लिखा and a vindication of the rights of men भी लिखा, इसलिए हमारा आंसर होगा बोथ A and B, C. Who wrote the Waverley novels? Sir Walter Scott. Waverley, देखो वॉल्टर एंड वेवरली का लिंक बनाओ। वॉल्टर वेवरली, WW, है ना, तो याद रख लो, वेवरली वॉल्टर स्कॉट। Which English poet was also an accomplished कलाकार, artist, and illustrated many of his poems? ये आपका विलियम ब्लेक है। रोमांटिसिज्म promoted, रोमांटिसिज्म ने बढ़ावा दिया the fantastic and the unknowable, हाँ बिल्कुल। रैशनल एंड द लॉजिकल नहीं, कॉफी हाउसेस, क्लब्स एंड दरबारी जीवन, कोर्टली लाइफ नहीं, मटेरियलिज्म एंड मटेरियल प्रोग्रेस नहीं। ए है आंसर, द फैंटास्टिक एंड द अननोएबल। ठीक है। 15 हु रोट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैंने अभी आपको वर्णन बताया था, विलियम ब्लेक। मैं आपको वो पूरा इस सेंचुरी के एंड में और इस सेंचुरी के बिगिनिंग में ये वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। इस सेंचुरी के एंड में, इस सेंचुरी के बिगिनिंग में ये मूवमेंट ये मैं दिखा दूंगी, है ना, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग है। मेरे मुंह से गलत सलत निकल सकता है क्योंकि वो इतना, इसके बीच में ये, इसके बीच में ये वाला मैं सिस्टमैटिकली लिख के दूंगी। Who said poetry is the spontaneous overflow of powerful emotions? ये सारे कोट्स जो मैंने आपको दिए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, very very well known quotes. William Wordsworth, poetry is the spontaneous overflow of powerful emotions. ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का कोट है। किसने कहा कि कवि एक आम आदमी है जो अन्य आम आदमियों से बात करता है? वर्ड्सवर्थ ने कहा। A poet is a man speaking to men. William Wordsworth. Who said the poet imitates, कवि नकल करता है, चाहे गद्य में चाहे पद्य में, उन सारी भावनाओं का जो हर इंसान में रहता है। The poet imitates whether it crows or what, ये सब lyrical ballads के हैं comments quotes। The great and universal passions of men, मैंने ME लिख दिया, men, ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। Emotions recollected in tranquility, देखो ये आपके 4 कोट्स हो गए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। Spontaneous overflow of powerful emotions, अब इस चीज में तुम्हें समझा देती हूँ तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, समझ लो, केवल तुम spontaneous overflow। Listen, एक बच्चा जन्म लेता है, वो 9 महीने माँ के पेट में रहता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? माँ ट्रेन में सफर कर रही है, टाइम पूरा हो गया, बच्चा निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है ट्रेन में है, वेट करूं, घर पहुंच जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए। डू यू अंडरस्टैंड? वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोइट्री तो ऐसी होती है, आपकी भावनाएं आपके अंदर इतनी पक चुकी हैं,
मतलब बिल्कुल परिपक्व होने के बाद अगला कदम उसको तो मुंह से निकलना ही है। वो ना समय देखता, ना स्थान देखता, ना माहौल देखता। ठीक वैसे जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जब वो रेडी है निकलने को, बच्चा निकलता है। फिर वो ये नहीं होता कि अभी तो हॉस्पिटल पहुंचना है उसके बाद ही मैं निकलूं, ये सब थोड़ी होता है। पोइट्री ऐसी होती है, स्पॉन्टेनियस। उसमें जैसे माँ कुछ नहीं कर सकती, रुक जा घर पहुंचे, हॉस्पिटल में आना, रुक जा, मदर कैन नॉट डू। यू अंडरस्टैंड? कभी रोक नहीं सकता कि सही माहौल हो, सही ऑडियंस हो, सही सब कुछ हो, तो कभी नो निकल जाएगा उसके मुंह से। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो क्या होता है? उफन कर बाहर निकल जाता है। अब याद रख लोगे, अब रटना नहीं पड़ेगा। अब अगला देखो, कभी आम इंसान जो अन्य लोगों से बात करता है, ये तो वैसे ही याद रह जाएगा, है ना? तो पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन भी याद रख लोगे। ये कमेंट है कि वर्ड्सवर्थ का कहना है कि सारी भावनाएं, वो सड़क पे भिखारी हो, महल में बैठा हुआ राजा हो, भावनाएं सब में एक सी होती हैं। ये नहीं है, हम सोचते हैं कि इस तरह के लोगों की अलग भावनाएं होती हैं, उस तरह के लोगों की अलग भावनाएं होती हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता उसको जलन महसूस होता है कि हाय उसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं है, भावनाएं सबके लिए एक होती है। अपन ने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, घोड़े पर सवार, वो अपना काम काज से थक चुका था, निकल गया वो घोड़े पर सवार कि मैं 2 घंटे घूम कर आता हूँ। घूम कर बिल्कुल अपने शहर से बहुत बाहर दूर आ गया, एक बिल्कुल गांव के इलाके में उसने खेतों पे एक आदमी के, एक भिखारी को देखा, आधे कपड़े पहने हुए और हंसी के मारे मतलब लोटपोट हुए जा रहा था। और राजा के मन में वो ईर्ष्या जगी, काश मैं ऐसा हो सकता, कितना केयरफ्री है ये, मुझे देखो कितने टेंशन सिर पे लेके घूमता हूँ। भावनाएं कुछ नहीं देखती, हर एक के अंदर एक सी होती है, यूनिवर्सल होती है। तो तुम यूनिवर्सल, ये शब्द के बगैर ये कोड नहीं आ सकता। यूनिवर्सल इमोशन समझकर तुम तुरंत याद करो कि अभी मैंने क्या समझाया था। ये वर्ड्सवर्थ का है, सोचना ही नहीं है किसने कहा, है ना? तो यूनिवर्सल पैशंस, इमोशंस। अब ये है चौथा, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ऐसे ये शब्द कभी भी याद नहीं होंगे। तुम दुकान जाते हो और तुम एक बहुत महंगी ड्रेस देखते हो, महंगी क्या मतलब कैसी भी कोई एक ड्रेस देखते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, दुकानदार कहता है कि ये 2000 का ड्रेस है। भाई तुम्हारा मन तो इस वक्त ऐसा हो रहा है कि मेरे पास 2000 हो तो मैं अब भी खरीद लूं। और तुम दुकानदार से कहते हो भैया इसको बेचना मत, मैं ना अभी तो मैं पैसे नहीं लाई, मैं कल आऊंगी और 100% ले जाऊंगी, तुम इसको रख लेना, मैं कल आऊंगी। ऑलराइट, तुम घर जाते हो, फिर तुम कुछ नहीं, तुम खाना वाना खाते हो, अपने आप ही अरे ऐसा भी कोई खास नहीं था, 2000 रुपए में तो अपन ये कर लेंगे, है ना? अच्छा था पर ऐसा भी नहीं था, सुंदर तो था। तुम कभी वापस नहीं जाओगे उस चीज को खरीदने। क्या हुआ तुम्हारे साथ? जब अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लो, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति पे, अब भी वो सामने पड़ जाए तो हम उसकी पता नहीं क्या करते हैं उसके साथ, है ना? अभी वो 10 दिन हमारे सामने नहीं पड़ता, 11वें दिन जब वो आता है तब क्या होता है, हमारा गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ पर उबाल कम हो गया उसमें। ये है इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कभी क्या करता है, तुरंत किसी चीज को देखकर तुरंत कविता नहीं लिखता, वो तो वही वाली गुस्सा आ गया वो या कुछ और प्यार आ गया तो वो नहीं करेगा, वो उसको रखेगा, ठंडे बस्ते में डालेगा। जैसे अपने ड्रेस देख के हम घर आए थे, फिर अपने आप ही कुछ होता है, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप ही कुछ होता है और वो बैलेंस में चीज आ जाती है। इमोशंस रिकलेक्टेड, भावनाओं को याद करना शांत भाव में बैठकर। ये अगर कवि करता है तो उसकी कविता में भावनाओं का उफान नहीं होगा, बैलेंस्ड हेल्दी नेचुरल इमोशंस होंगे। ये है इमोशंस रिकलेक्टेड इन
ट्रांसबिलिटी। अब ये 4 कोट्स तुम देख लेना। Who among the following poets was poet laureate of England from 1843 to 1850? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के राज दरबार के कवि रहे। इनकी मृत्यु पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पोएट लॉरिएट बने। ओके, 1843। इनसे पहले रॉबर्ट सथे था, वो लेक पोइट्स में से एक। Who among the romantic poets was considered the high priest of nature? अभी तक कोई ऐसा प्रश्न लगा कि याद नहीं होगा, हो जाएगा ना। The term pantheism is associated with William Wordsworth. Dash is a movement in art and literature in the 18th and 19th centuries in revolt against the neoclassicism of previous ages। ये आपका romanticism है। अब which of these ideas do not belong to romanticism? अब इनमें से फीचर्स देखो, कौन सा रोमांटिसिज्म से संबंध नहीं रखता। इमेजिनेशन इज सुपीरियर टू रीजन, ये तो रोमांटिसिज्म का है। कल्पना तर्क से बढ़कर है। लव ऑफ एंड वर्शिप ऑफ नेचर, ये भी है। अ फैसिनेशन फॉर द मिथ्स ऑफ द पास्ट, ये भी है। देखो, इंटेलेक्ट, साइंस, रैशनैलिटी, रीजन, ये इनमें से कोई होगा। ये चौथा, अपील टू द इंटेलेक्ट। अ कल्चरल आइकन इन स्कॉटलैंड, रॉबर्ट बर्न्स, राज दरबार के कवि स्कॉटलैंड के। एंड अ पायनियर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट के शुरुआती कवियों में से थे। This poet is widely regarded as the national poet of Scotland. This refers to Robert Burns. The poet of my love is like a red red rose, कौन है? Robert Burns. अब हम उन प्रश्नों पर आ रहे हैं जो पहले ही हम रोमांटिक के नाम पर जो हमने क्विज किया था ना, उसमें आ चुका है। जस्ट क्विकली एक रीडिंग लगवा लो। Which poet of the romantic age became involved in the struggle for Italian nationalism and the liberation of Greece? बायरन थे वो कवि जिन्होंने ग्रीस और इटली के उस झगड़े में ये पड़ गए, मतलब उनकी आजादी के झगड़े में पड़ गए। Who among the following retold the plays of Shakespeare in prose? चार्ल्स लैम्ब और उनकी बहन मैरी लैम्ब ने, चार्ल्स लैम्ब और उनकी बहन मैरी लैम्ब ने मिलकर शेक्सपियर के सारे नाटकों को कहानियों में रूपांतर किया। The line "If winter comes, can spring be far behind" is from Shelley's West Wind. The line "Beauty's truth, truth, beauty" is associated with Keats. Ode on a Grecian Army उन्होंने गाया। The line "A thing of beauty is a joy forever" is associated with Keats, Endymion नाम की poet। Which of these poets is considered to be a अच्छा ये वापस वही आ गया। हाँ, कोई बात नहीं, ये मैंने पहले दे रखा है। इसका मतलब रोमांटिक मूवमेंट का रॉबर्ट बर्न्स है शुरुआत करने वाला। Who wrote My Love is Like a Red Red Rose? Robert Burns. Which of these poets was considered to be one of the earliest poets of the Romantic era? William Blake. Which book is considered to be the beginning point of the Romantic age? Preface to the Lyrical Ballads, या सिर्फ Lyrical Ballads हो तो वो Lyrical Ballads है ना? Lyrical Ballads याद रखो, प्रीफेस भी नहीं। Lyrical Ballads ही एक्चुअल किताब है। Preface to the Lyrical Ballads तो बाद में जब यूज की। The most significant female writer of the Romantic period was Jane Austen, है ना? Most significant, बाकी भी हैं पर सबसे महत्वपूर्ण।
Which of these is not a novel by Jane Austen? Middlemarch. ये जॉर्ज एलियट ने लिखा है, रियलिज्म का नॉवल है, जॉर्ज एलियट का। कौन सी कविता इस लाइन के साथ शुरू होती है? द कर्फ्यू टोल्स द knell of parting day. Grey Key, elegy written in a country churchyard. The romantic movement was a reaction against, आपको समझ में आ गया। D, the Enlightenment, the Industrial Revolution and scientific rationalism. Who among the following is a second generation romantic poet? अब इसमें बायरन आएंगे, है ना? The full name of Shelley is Percy Bysshe, B-Y-S-S-H-E. The full name of S.T. Coleridge is Taylor वाला Taylor. Approximately when did the English Romantic literary movement take place? 1770 से 1850। बट इसमें भी हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वर्ड्सवर्थ का ये बर्थ एंड डेथ ईयर है। एक्चुअली 1798 to 1832 भी आए तो आप उसको ऑप्ट करना, ये तो वर्ड्सवर्थ का बर्थ एंड डेथ ईयर है। अगर आए ना 1798 to 1832 तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा वो रहेगा 1798 to 1832, क्योंकि 1832 में हमें पता है विक्टोरियन एज की शुरुआत होने लगी थी, तो 1832 किसी में आए और 1700 कुछ भी आए तो तुम उसको फर्स्ट ऑप्ट करना। 1832 में अंत है रोमांटिक मूवमेंट का, तो इसलिए 1770 आए, है ना, 1775 आए, 98 आए। रोमांटिसिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एनलाइटनमेंट। उसको टैक्स वैक्स से कोई मतलब नहीं था। What values of the Enlightenment did the Romantics disagree with? टेक्नोलॉजी, उनको फैमिली से क्या लेना देना, रोमांटिक्स को परिवार से क्या लेना देना, तुम्हारे परिवार में कितने ही, महिलाओं से क्या लेना देना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड अर्बन, जहां साइंस टेक्नोलॉजी आता है, ग्रामीण वो शहरीकरण आता है, उससे विरोध है। What did the Romantics prefer? The countryside, ग्रामीण इलाका। The most important genre of literature to the Romantic era writers was poetry. सबसे ज्यादा उन्होंने poetry लिखी। English Romanticism developed in part as a reaction against, ये शब्द देखते ही समझ जाओ, rational शब्द देखते ही समझ जाओ। Poets of the Romantic age did not care much for, ये लॉजिकल आ गया ना, ये कीवर्ड्स चाटो इसके अगेंस्ट है। डी, ठीक है। Which of the following best describes the romantic view of nature? प्रकृति के बारे में रोमांटिक्स क्या समझते हैं कि वो दिव्य है, सिंबॉलिक है और मैजेस्टिक है। Dash wrote some romances, पर romantic poet नहीं था, Shakespeare. Who wrote songs of innocence and songs of experience? William Blake. Dash is a movement in art and literature occurring in England around the early 19th century, in which the values of imagination, intuition, self-expression, emotion and non-conformity supersede neoclassical values of reason, order, objectivity and rules. Romanticism, supersede, बढ़कर होना, ठीक है। अब बंद कर दो वीडियो। कितना टाइम हुआ?